हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है बच्चों आपके। आइए जी, पधारिए। क्या हाल चाल। तो भाई अनअकैडमी में आप सिर्फ मेरा कोर्स भी खरीद सकते हैं, लॉ का, ऑडिट का, लॉ ऑडिट कॉम्बो का। स्टोर एसक्यू अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यू के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस यू कैन वॉच, यू कैन सब्सक्राइब। अपने मित्र मंडली को भी आप बता सकते हैं फॉर रिकॉर्डेड क्लासेस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो किस बात की देरी है बच्चों, आ ही गए बाबा लुढ़कते पड़कते। आना ही था बेटे। जनरल मीटिंग कल शुरू किया था और आज खत्म। बताओ, ये भी भला कोई बात हुई। सही बात है सर, मेन बैच में तो 10 लेक्चर लगा दिया आपने। यहां तो हलवा पूरे लड्डू पेड़े के माफिक निपट रही चीजें। क्या करोगे भाई, निपटनी ही चाहिए, ऐसी क्या बात है। अब वैसे भी आगे 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 चलते जा रहे हैं हम तो। बढ़िया, आपके श्राप हवा में होते हैं, रियल में कोई असर नहीं होता। संभव दे के देखो, बताओ। शाम का समय, वैसे भी क्या पता लग जाए। फिर बिना बात के परेशान हो जाओगे, न यहां के रहोगे ना वहां के। ये सोहम कहां पे आ गया, यहां पे ये सोहम कैसे आ गया वॉलपेपर में। मेरे फ्रेंड ग्रुप में सबने सीए छोड़ दिया, मैं ही अकेले खड़ा हूं। अरे भाई, तुम तो चैंपियन निकले। चलिए, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। हाँ हाँ, सही बात। चलो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आज बोलो क्या पढ़ेंगे। आज भैया जीएम में आगे बढ़ा जाए। जीएम में लगभग चीजें हम वैसे पढ़ चुके थे, स्टार्टिंग के सेक्शन। आज सबसे पहले आगे बढ़ेंगे प्रॉक्सी के साथ, फिर प्रॉक्सी के आगे चलते चलेंगे। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, संसार में क्या ही दिक्कत है। चले प्रॉक्सी में, आ जाओ भैया, प्रॉक्सी की तरफ चलते हैं। अरे प्रॉक्सी तू कहां रह गया। प्रॉक्सी बेचारा कहां रह गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं वही कह रहा हूं, प्रॉक्सी मिला नहीं बेचारा। चलिए जी, आइए अब चलते हैं बच्चों प्रॉक्सी की तरफ। प्रॉक्सी का सेक्शन है 105। क्या बोलता है 105? आइए फोकस करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। कहता है, अगर एक बात बताओ, मेंबर किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहे, कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रॉक्सी के पास क्या अधिकार है। प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड करेगा, मीटिंग में वोट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रॉक्सी के पास सिर्फ 2 ही अधिकार है। पहला अधिकार कौन सा है? पहला अधिकार है मीटिंग को अटेंड करने का। दूसरा अधिकार है वोट करने का, लेकिन वोटिंग शो ऑफ हैंड करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेगा नहीं। प्रॉक्सी सिर्फ एक ही तरीके से वोट कर सकता है, और वो है पोल, ओनली बाय पोल। अच्छा, प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता? प्रॉक्सी 5 काम नहीं कर सकता। पहला, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगा। प्रॉक्सी चेयरमैन नहीं बन सकता। प्रॉक्सी बोल नहीं सकता। प्रॉक्सी सब प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। दिक्कतें तो बहुत है सर। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता। वोट सिर्फ कैसे करता है? पोल। पोल पता है ना, दान को दान पेटी में ही डाले। बैलेट बॉक्स रखे होंगे, आपको बैलेट पेपर बांट देंगे। वही झगड़ा तो बैलेट पेपर की चल रहा पूरे देश में। आप अपना वोट टिक करिए, क्रॉस करिए, बैलेट बॉक्स में डाल दो। कह रहा है भाई, ना तो शो ऑफ हैंड से वोट कर पाओगे, ना ई वोटिंग, ना तो बोल सकते हो मीटिंग में, ना ही कोरम में काउंट होगे, ना ही सब प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे। सब प्रॉक्सी होता समझते क्या? वही डेलीगेटस पोटेस्टेस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरी। अगर आपने किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, अपना अधिकार उसको दिया, वो अधिकार वो आगे किसी को थोड़ी दे पाएगा। तो प्रॉक्सी कैन नॉट अपॉइंट सब प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी मीटिंग का चेयरमैन नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। ठीक। अच्छा, एक बात और सर, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट होगा राइटिंग में। कोई फॉर्म नंबर MGT 11 एजीएम से 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। पहुंचना, डिस्पैच नहीं कह रहा हूं, डिलीवरी 48 घंटे पहले डिलीवरी हो जानी चाहिए एजीएम से प्रॉक्सी फॉर्म की। इट शैल बी डिपॉजिटेड 48 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग एट द RO। सर एक बात बताइए, हर कंपनी को MGT 11 मानना है क्या? यस। क्या आर्टिकल कोई और फॉर्मेट दे सकता है प्रॉक्सी फॉर्म का? बिल्कुल भी नहीं। हर कंपनी को MGT 11 ही मानना पड़ेगा। अब कंपनियां करती क्या है साहब, पता है कि मेंबर तो आएगा नहीं,
बोले फर्जी प्रॉक्सी फॉर्म बना दो। बोले कहाँ आते हैं मेंबर यार, अभी जीएम में कोई कौन आएगा। बोले फर्जी प्रॉक्सी फॉर्म बना दो। फर्जी प्रॉक्सी फॉर्म ना बने इसके लिए एक अधिकार दिया गया है कि मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन कर सकता है। कौन करेगा भैया? मेंबर करेगा। कब करेगा? 24, हाँ ध्यान रखना, मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर, मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक। मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक कभी भी चेक करिए, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखना, नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन 3 दिन पहले। तो इंस्पेक्शन कब होगा? 24 घंटे पहले। ये देखो आप, ये डायग्राम समझ जाओ, अपने आप सारी कहानी समझ में आएगी। ये आपकी एजीएम हो रही है, ठीक। नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन देना है 3 दिन पहले। मान लो 30 तारीख को मीटिंग है, 3 दिन पहले मतलब 3 दिन का गैप हो गया, 29, 28, 27, 26 तारीख तक जाना चाहिए नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन। प्रॉक्सी फॉर्म कब तक जमा करेंगे? प्रॉक्सी फॉर्म जमा करेंगे 48 घंटे पहले। मीटिंग कितने बजे हो रही है? 30 तारीख को 11 बजे शुरू हो रही है मीटिंग। 28 तारीख को 11 बजने से पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा कर दो। ठीक 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा होना चाहिए। मीटिंग शुरू कब हो रही है? 11 बजे, मतलब 30 तारीख को। तो भैया 30 तारीख को 11 बजे शुरू हो रही है, तो आप 28 तारीख को 11 बजे प्रॉक्सी फॉर्म जमा कर दो, उससे पहले, उससे लेट मत करना। अच्छा, प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन कब होगा? अब मीटिंग शुरू हो रही है 30 तारीख को 11 बजे, तो प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन होगा 29 तारीख को 11 बजे से लेकर मीटिंग खत्म होने तक। जो इंस्पेक्शन का टाइम पीरियड है, हाँ, होगा बिजनेस आवर्स में ही, बट होगा कब? होगा मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक, कभी भी। ठीक, एक बात और, सर एक आदमी कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एक आदमी प्रॉक्सी बन सकता है मैक्सिमम 50 मेंबर का। उन 50 मेंबर की एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितनी होगी? उन 50 मेंबर की एग्रीगेट शेयर होल्डिंग होगी 10% मैक्सिमम। अब ऐसा थोड़ी है यार कि पता चला बोले वो 1000 मेंबर का प्रॉक्सी बन गया, बोले कितनी शेयर होल्डिंग? बोले 80%। प्रॉक्सी आ रहा है मटक मटक के, बोले आओ एसआर जा रहा है, देखो एसआर जा रहा है, देखो एसआर जा रहा है। तो ये नाटक थोड़ी चलेगा यार। एक आदमी 50 मेंबर का ही प्रॉक्सी बनेगा मैक्सिमम। वो 50 की एग्रीगेट शेयर होल्डिंग मिला के 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10%। मतलब एक बात बताइए, हैं, मान लो आर्यन जो है ये 40 मेंबर का प्रॉक्सी बन रहा है, बने, कोई दिक्कत नहीं है। 40 के एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 10%। लेकिन एक बात बताओ, अगर आर के अकेले के पास 16% शेयर है तो क्या प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएगा? सर अगर आर के पास अकेले के पास 16% शेयर है ना, तो आर प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, फिर वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा, फिर वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। ठीक, चलिए। अच्छा, बच्चों की आदत देखिए, जब स्टार्टिंग के चैप्टर थे तो एकदम ध्यान लगा के सब कुछ, ये वो एमसीक्यू टेस्ट भी आ रहे हैं, आंसर राइटिंग भी हो रही है, सब कुछ। अब जब मेन चैप्टर आने शुरू हुए हैं तो बोले थक गए यार ये रिवीजन करते करते, यार अभी इतनी पढ़ाई कौन करेगा यार। बोले अब जीएम आ गया, बोले अब डिविडेंड आने वाला, बोले अकाउंट्स आ रहा है, बोले ऑडिटर आ रहा है, बोले अरे यार तब तक तो कहानी वही हो जाती है गड़बड़। जहां मेहनत मेन करनी चाहिए वहीं चूक जाते हैं और वहीं दिक्कत हो जाती है। अब मेमोरेंडम आर्टिकल से एक क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, प्रोस्पेक्टस एक क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग तो वहां भी लग रहा है, लेकिन यहां से भाई साहब क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा अटेंशन तो यहां लगानी चाहिए ना। बट बच्चा तो बच्चा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक, एक बात और, सर एक बात बताइए, किसी एक मेंबर के पास अगर 10% से ऊपर शेयर है तो क्या प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? हाँ कर सकता है। फिर वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा, फिर वो प्रॉक्सी उस कंपनी में किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। ठीक, मैंने बस एक ही बात बोली थी, मैंने बस एक ही बात बोली थी, याद करिए। जो लास्ट तक बना रहेगा उसे इंटरमीडिएट छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, हर एक सेशन को। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। मैं ही नहीं कह रहा हूं जो नहीं आ रहा वो पास नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो सब भी पास होंगे, ऐसी तो शुभकामनाएं। बट गलत टाइम पे गलत निर्णय बहुत दिक्कत देते हैं सर। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजंस। बोर हो गए, कौन बैठेगा रोज, कौन करेगा, मस्खरी कर लेते हैं, इंस्टाग्राम कर लेते हैं, दोस्त साथ घूमने चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, वो सब यू हैव टू पे ऑफ फॉर ऑल योर। चलिए मिस जीत, आगे बढ़ते हैं। ठीक।
ठीक, अब बात समझिए। एक बात और, सर क्या प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है? नहीं, सड़क सड़ा किसी को प्रॉक्सी बना दो। अब मैंने नहीं बनाया ऐसे टैगोर एक लड़का, बताओ किसी को प्रॉक्सी बना दो, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर प्रॉक्सी शुड बी अ मेंबर। सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट में प्रॉक्सी शुड बी अ मेंबर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और, क्या कंपनी फोन करके बोल सकती है, अरे भैया तुम मीटिंग में आ रहे क्या? बोले नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगा। बोले काम करो प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो। क्या कंपनी इनवाइट करेगी मेंबर को, आओ प्रॉक्सी अपॉइंट करो? कभी भी नहीं। कंपनी अपने खर्चे पर मेंबर को इनवाइट नहीं करेगी। बड़े 2 टेलीकॉलर बैठा दियो, नहीं एयरटेल में पोर्ट करा लो, अब तो कम हो गया वैसे, क्रेडिट कार्ड लोन, बोले प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो साहब। बोले भैया तू कौन है? बोले कंपनी से बात करें, बहुत जरूरी है, नहीं कर सकते। अगर एक बार होता, लेकिन मेंबर खुद फोन करके बोल रहा है मुझे प्रॉक्सी की लिस्ट दे दो, जो लोग प्रॉक्सी बनना चाहते हैं उनकी लिस्ट दे दो, और मुझे काम करो, मुझे प्रॉक्सी फॉर्म भेज दो। अगर मेंबर खुद आपसे प्रॉक्सी फॉर्म मांग रहा है तो गलती थोड़ी, तब तो आप दे सकते हो। लेकिन अपने आप से मेंबर को इनवाइट मत करना प्रॉक्सी अपॉइंट करने को। अगर किया तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी। कंपनी कैन नॉट इनवाइट एट इट्स ओन एक्सपेंस मेंबर को जो प्रॉक्सी अपॉइंट कर। अगर करते हैं तो फाइन लगेगा 50,000 रुपए का। हाँ, अगर कंपनी प्रोवाइड करती है मेंबर के रिक्वेस्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। ठीक, एक बात और, एजीएम के नोटिस में, जीएम के नोटिस में हमेशा एक बात लिखिए कि जो व्यक्ति मीटिंग में आ सकता है, जो मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। सर हर मेंबर ने कंपनी एक्ट थोड़ी पढ़ा है सर, वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कंपनी एक्ट। इसीलिए हर मेंबर को ये बताइए जीएम के नोटिस के अंदर कि भैया अगर आप मेंबर और मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है तो आपके पास यू कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। अगर कंपनी ने नहीं बताया तो 5,000 की पेनल्टी है, 2 ही पेनल्टी है। अपने खर्चे में इन्वाइट किया तो 50,000 की पेनल्टी है, और नोटिस में बात नहीं लिखी तो 5,000 की पेनल्टी है। और 1.109 का जो मैं इसके साथ पढ़ाता हूं आपको, याद करिए। मीटिंग में मेंबर भी चला गया, प्रॉक्सी भी चला गया, लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना। आ गया सामने प्रॉक्सी, मेंबर का निकल, अब प्रॉक्सी का खाना खा जाऊंगा, वो चल खाना खा निकल, अब मैं आ गया हूं, प्रॉक्सी का वोट भी करूंगा। मेंबर का हिसाब से चल बेटा, हिसाब से चल, बिल्कुल कह रहा वोट तो करूंगा, मेंबर कह मैं भी करूंगा, दोनों ने वोट डाल दिया। दान पेटी में डालना है, पोल में डालना है, वोटिंग किसका वोट वैलिड होगा? अगर प्रॉक्सी और मेंबर दोनों ने वोट कर दिया ना बेटा, तो ध्यान रखना अगर मेंबर ने वोटेड इन पर्सन तो जो स्क्रूटनियर है वो प्रॉक्सी का वोट कैंसिल कर देगा। अगर प्रॉक्सी मेंबर दोनों वोट करेंगे तो वोट ऑफ मेंबर विल बी काउंटेड, नॉट द प्रॉक्सीज वोट। प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं करेंगे, मेंबर का वोट काउंट करेंगे। ठीक, चलिए काफी सारी बातें हो गई प्रॉक्सी में। चलो आगे बढ़े बच्चा बाड़ी। अब एक बात और, सेक्शन 106। ठीक, एक बात ध्यान रखना, उससे पहले एक बात मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉक्सी वाले। क्या एक मेंबर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? कर सकता है ना सर। जैसे मान लो मैंने बोला कि भेजूंगा मैं नितिन को, तो वो कह रहा है, क्या कहते हैं, ऋषि कह रहा है, संदीप कह रहा है मुझे भी भेज दो, अच्छा खाना खाए, बहुत दिन हो गए प्लीज। क्या मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? यस। अब मेरे पास 30,000 शेयर हैं। आपको पता है पोल में जितने शेयर उतने वोट, पोल में जितने शेयर उतने वोट, 30,000 शेयर मतलब 30,000 वोट। तो प्रॉक्सी के बीच में ना वोट बांट सकता हूं मैं कि यार तेरे को 12,000 वोट दे दिए, तेरे को 8,000 वोट दे दिए, तेरे को 10,000 वोट दे दिए। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास 30,000 वोट है ना, जरूरी नहीं है, 106 में एक बात लिखिए, जरूरी नहीं है कि हर वोट को आप एक तरीके से इस्तेमाल करिए। एक सिंपल सी बात समझिए, आर के पास 40,000 शेयर है, 40,000 वोट है, आर की इच्छा है सर 30,000 वोट फेवर में करने, फेवर में 10,000 अगेंस्ट में। जरूरी नहीं है हर मेंबर अपने सारे वोट एक ही तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर आपके पास 40,000 वोट है, आप 40,000 वोट को फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेंस्ट में भी आपकी इच्छा है। इसीलिए आप प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे तो अपने वोट्स को प्रॉक्सी के बीच में बांट सकते हैं कि भाई तेरे को इतने वोट दे दिए, तेरे को इतने वोट, तेरे को इतने वोट दे दिए बनने। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, प्रॉक्सी को चेंज कर सकते हैं? हाँ, बस ध्यान रखना वो प्रॉक्सी वैलिड होगा जिसका प्रॉक्सी फॉर्म सबसे लास्ट में मिला होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन
कि प्रॉक्सी फॉर्म मिला हुआ 48 घंटे पहले मीटिंग शुरू होने से। जैसे एक बात समझिए, मीटिंग का मिला, मीटिंग है 30 सितंबर को, प्रॉक्सी बनाया ए को, प्रॉक्सी फॉर्म कब मिला? 20 सितंबर, वैलिड है। फिर बी को भेज दिया, बी बोले ये मेरा प्रॉक्सी है 22 को, तो बी प्रॉक्सी बन गया। बोले सी प्रॉक्सी 28 को भेजा 3:45 पे, मीटिंग कभी है? मीटिंग है 30 सितंबर 4 बजे। अभी 48 घंटे पहले पहुंचा ना ये वाला भी, क्योंकि मीटिंग 4 बजे है, तो 3:45 पहुंचा दिया आपने 48 घंटे पहले 28 तारीख को, तो सी प्रॉक्सी बन गया। अभी फिर डी का भेजा आपने, अभी डी का कब पहुंचा? 4:15 को। सर 48 घंटे गैप मेंटेन हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा। तो 48 घंटे पहले लास्ट प्रॉक्सी फॉर्म कौन सा पहुंचा? सी वाला, तो वैलिड प्रॉक्सी कौन होगा? सी। तो प्रॉक्सी को आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉक्सी कैन बी चेंज, बस सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो आखिरी प्रॉक्सी फॉर्म होगा, ध्यान रखना वो 48 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। दैट शुड बी डिपॉजिटेड 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 104, कितने लोगों ने एक बार में इसको पढ़ा? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा चेयरमैन कंपनी का? देखो भैया ऐसा है, मान लो रिलायंस की मीटिंग में लिखा है मुकेश अंबानी चेयरमैन होंगे, तो होंगे। मुकेश अंबानी चेयरमैन होंगे तो होंगे। अगर आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा तो मेंबर अपने में से ही किसी एक को चेयरमैन नियुक्त कर लेंगे। मेंबर बाय शो ऑफ हैंड्स, वन ऑफ देमसेल्व्स, अपने में से किसी एक को चेयरमैन नियुक्त कर लेंगे मेंबर। भैया अपने में से किसी एक को चेयरमैन नियुक्त कर लो, कहीं कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अपने में से किसी एक को। अब मान लो रिलायंस की सब्सिडरी की मीटिंग थी, अब सब्सिडरी के अंदर अपॉइंट कर लिया संभव को, संभव बन गया चेयरमैन। कह रहा है प्रजा ने ही अपॉइंट किया है मेरे को, प्रजा ही है शासन। थोड़ी देर बाद मुकेश अंबानी आए, बोले हाँ भाई तू कैसे? कह रहा है अपन चेयरमैन है। बोले किसने अपॉइंट किया? बोले शो ऑफ हैंड्स, मेंबर। आर्टिकल में आपने कुछ लिखा नहीं, मेंबर ने अपॉइंट कर दिया मुझे। मुकेश भाई कह रहे तू चेयरमैन है? बोले हाँ। बोले अपन तो घास काटना है इधर, अगर तू चेयरमैन है अपन तो घास काट रहे हैं उधर, है ना? क्या निकल 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 पहले निकल 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 पहले पुरस्कार निकल। कह रहा है ऐसा नहीं करो। अब मुकेश अंबानी कह रहे हैं वोटिंग दोबारा होगी, और अब की बार वोटिंग होगी पोल के थ्रू। पोल में पता है क्या है? जितने शेयर उतने वोट। तो पोल में ना अमीरों की चलती है भाई साहब, शो ऑफ हैंड्स में गरीबों की। प्रजा ही है शासन, लोग हमारे साथ है, पोल से जीत गए भाई साहब, शो ऑफ हैंड से जीत गए भाई साहब। लेकिन पोल में अमीरों की चलती है। मान लो टीएचएल से लोगों की, भाई सब एक साथ आ गए प्रमोटर, अब पोल में वोटिंग हुई, पोल में मुकेश भाई चेयरमैन बन गए। तो आपको पता है आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा ना, तो ये क्या नाम है इसका? संभव रहेगा चेयरमैन। कब तक? जब तक कि पोल से किसी और को अपॉइंट नहीं कर लेते। अगर पोल ने मुकेश अंबानी को अपॉइंट किया तो मुकेश अंबानी विल बी द चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। मुकेश अंबानी चेयरमैन रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। फिर कुछ और नहीं होगा भाई साहब। तो आर्टिकल जो बोलेगा वो, नहीं तो फिर शो ऑफ हैंड से अपॉइंट करिए। अगर शो ऑफ हैंड्स के द्वारा संभव को अपॉइंट किया, अगर पोल से किसी और को अपॉइंट किया गया तो पोल का रिजल्ट शो ऑफ हैंड पे ओवरराइड कर जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 104 डन। अब चलते हैं वोटिंग में। वोटिंग में सेक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा कहानी सुन लेना भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वोटिंग के अंदर चक्कर क्या, आप पूरा सेक्शन पढ़ लो लेकिन समझ नहीं आता कहां पे क्या लग रहा है। तो इसलिए पहले 3-4 मिनट का बेसिक पढ़ा रहा हूं, फिर सेक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक, एक बात समझिए, जनरल मीटिंग में जो वोटिंग होगी वो 3 तरीके से होती है। ए मच्छर कपटी आदमी निकल बाहर, शो ऑफ हैंड्स, पोल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। पोस्टल बैलेट में जो वोटिंग होगी वो 2 तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बाय पोस्ट। पहले बात करते हैं जीएम की। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी है 2 केस में। लिस्टेड कंपनी हो जहां 1000 मेंबर होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी है। एक बात समझो, ऐसा थोड़ी है 50,000 आदमी बैठा जीएम के अंदर, बोले वो काउंटिंग कर रहा है शो ऑफ हैंड्स की, 1 2 3 4 378 380 381 क्या बोल रहे? अरे भरवार ये रे 382 हुआ अभी 40,000 आदमी बैठा उधर, कैसे काउंट करेगा बोलो? क्यों पागल हो गए एकदम भाई, कैसे काउंट करोगे? इसीलिए लिस्टेड में और जहां 1000 मेंबर है, जहां 1000 मेंबर है वहां वोटिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, वहां वोटिंग होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स।
सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी कैसे भाई? या तो घर बैठ के वोटिंग करो, अदर देन वेन्यू, उसे बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग। एकदम मस्त, घर में, ऑफिस में, पार्क में जॉगिंग करते हो, टेंशन कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, खाना खाते हुए। या तो वेन्यू में क्या होगा, दो चार है ना ऐसा सिस्टम लगा देंगे, अनाउंसमेंट करते रहेंगे, जिन लोगों ने अपना वोट नहीं किया है कृपया पीछे जाकर कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाकर अपना कीमती वोट डाले, कीमती वोट। इंस्टा पोल, घर से बैठ के वोटिंग करोगे, रिमोट ई वोटिंग, वहां पे इंस्टा पोल, ठीक है। अभी ई वोटिंग मैंडेटरी 2 कंपनी के लिए, कौन कौन सी? एक तो लिस्टेड, 1000 मेंबर। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, पोल कभी करेंगे सर? पोल तभी करेंगे जब चेयरमैन ऑर्डर करेगा। चेयरमैन पोल का ऑर्डर करेगा, या तो अपनी इच्छा से, या फिर मेंबर के बोलने पर, या प्रॉक्सी के बोलने पर। एक बार क्वेश्चन आया, बोले प्रॉक्सी पोल डिमांड नहीं कर सकता। गलत है सर, कर सकता है। जब प्रॉक्सी पोल में वोट कर सकता है ना, तो प्रॉक्सी पोल भी डिमांड कर सकता है। मेंबर ही पोल डिमांड कर सकते हैं, प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है। कितने मेंबर कितने प्रॉक्सी, कितने मेंबर कितने प्रॉक्सी। 1/10 ऑफ वोटिंग पावर और कैपिटल ऑफ 5 लाख, विच एवर इज हायर लोअर नहीं है, सेंटिमेंटल मत हो ना, हायर है लोअर कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है भाई। 1/10 कैपिटल है, पोल डिमांड कर लो। 5 लाख के शेयर है, पोल डिमांड कर लो। मैं अन अकेडमी की मीटिंग में आ गया, मेरे पास कुछ शेयर थे, अगर मेरे पास 8 लाख के शेयर है, पोल डिमांड कर सकता हूं। अगर मैं पोल डिमांड करूंगा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द चेयरमैन टू ऑर्डर पोल। चेयरमैन के लिए फिर वॉलंटरी नहीं है, करना ही पड़ेगा भाई। चेयरमैन को मानना ही पड़ेगी किसकी बात, मेंबर ही करना ही पड़ेगा पोल, कोई ऑप्शन नहीं उसके अलावा। तो या तो चेयरमैन सुओ मोटू ऑर्डर करेगा, या मेंबर के बोलने पर ऑर्डर करेगा, मेंबर या प्रॉक्सी। 5 लाख के शेयर, 1/10 वोटिंग पावर, जैसा आपको सही लगता है आप देख लो। कोई भी कंडीशन पूरी हो रही है, पोल ऑर्डर कर दो, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी 2 कंपनियों में, पोल तक जो चेयरमैन ऑर्डर करेगा। सर शो ऑफ हैंड क्या होगा? एक बात बड़ी क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी नहीं है और पोल ऑर्डर नहीं करता चेयरमैन, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी नहीं है और पोल ऑर्डर नहीं करता चेयरमैन, तो ध्यान रखिए वोटिंग होगी बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग होगी बाय शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड अब मेरी कंपनी में ना तो ना तो ई वोटिंग मैंडेटरी है, मेरी कंपनी ना तो लिस्टेड, ना तो 1000 मेंबर है, दोनों में तो कुछ भी नहीं है। ना शो ऑफ, ना पोल डिमांड हो रहा है, तो वोटिंग कैसे होगी? बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले चलते हैं पोस्टल बैलेट। अच्छा पोस्टल बैलेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो 108 लगेगा, ठीक। और बाय पोस्ट भी चलता है। पोस्टल बैलेट में क्या होगा, मेंबर घर पे लेटर भेज दोगे, ये रिजोल्यूशन पास करना है, आप फेवर में अगेंस्ट में टिक करो, क्रॉस करो, हमारे कंपनी के पास वापस भेज दो। पत्र चिट्ठियां जा रही हैं, वो पुराना तरीका। पोस्टल बैलेट 2 कंपनी में पोस्टल बैलेट नहीं होता, ध्यान रखना। एक तो ओपीसी और दूसरा वो कंपनी जहां लेस देन 200 मेंबर है। अभी आपको लगेगा ये सेकंड में सिर्फ प्राइवेट आएगा, प्राइवेट थोड़ी आएगा सर, पब्लिक के अंदर भी 200 से कम हो सकते हैं ना, पब्लिक के अंदर भी 200 से कम तो हो सकते हैं, तो कह रहे लेस देन 200 किसी में भी। और ओपीसी 2 कंपनी में पोस्टल बैलेट नहीं चलेगा। बोले ओपीसी में पोस्टल बैलेट करवा रहे, बोले वाह, एक ही आदमी है, रोज ही आ रहा है कंपनी, बोले उससे पोस्टल बैलेट करवाते हैं, ये भी ठीक। सर कबूतर से भेज सकते हैं पोस्ट, तुम भेजो किसको? अपने आप को भेज देना, यहां से उधरेगा, लेफ्ट से कबूतर उड़ेगा, राइट में आएगा तुम्हारे पास, ठीक। तुम्हारा मैसेज आते ही भाई साहब लोग तुम्हारे को बाकी लोगों की फोटो दिखनी बंद हो जाती है, बाकी छोड़ो। चलिए अब आते हैं एक एक करके, पहले ई वोटिंग की बात करते हैं। 108 ई वोटिंग को अपन ने 3 पार्ट में बांट रखा है। पहला है नोटिस, प्रोसीजर, स्क्रूटनाइजर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर ई वोटिंग करवानी है आपको तो भैया पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कौन सा? अरे भाई 21 दिन वाला, 21 दिन वाला नोटिस भेजते, नोटिस ऑफ जिम। उसी में आप बता दो कि वोटिंग होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोटिंग होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वही फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप भेजते हो। एक नोटिस आप 21 दिन पहले मेडलो को भेजते हो, मेडलो वाले नोटिस में लिख दो कि भैया वोटिंग हुई बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। एक और नोटिस आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा।
कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश और वर्नाकुलर। कह रहे यही तो आता है पूरी कंपनी तक में, कुछ बने ना बने ये जरूर आएगा। और वही नोटिस पोस्ट करना है वेबसाइट के अंदर 3 जगह। इंडिविजुअल नोटिस मेडलो को, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में, और नोटिस को पोस्ट करेंगे वेबसाइट के अंदर। सर नोटिस में आप बताएंगे क्या? नोटिस में आप बताएंगे क्या? आपको लग रहा है बहुत सारी बातें, कुछ नहीं है सर, हलवा है। वोटिंग शुरू कब होगी, वोटिंग खत्म कब होगी, खत्म होने के बाद पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, वोट नहीं कर सकते। ठीक, एजेंसी जिसकी आपने मदद ली है वोटिंग के दौरान, एजेंसी समझते हैं क्या? आईटी कंपनी वगैरह। स्क्रूटनाइजर का नाम, ये फैक्ट की वोटिंग हुई बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कितने तरह की है, कितने मतलब ई वोटिंग, आपका रिमोट ई वोटिंग और इंस्टा पोल। रिमोट ई वोटिंग मतलब घर से वोट कर सकते हो, इंस्टा पोल मतलब जीएम की वेन्यू से वोटिंग करोगे। ये सब बता दो भाई साहब, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कि वोटिंग होगी बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, कितने तरह से होगी, कट ऑफ डेट क्या। देखो मेंबर रोज चेंज होते रहते हैं, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, एक कट ऑफ डेट की। अगर आप इस दिन मेंबर हो तो आप वोट कर सकते हो। ठीक, एजेंसी का नाम, जिन लोगों ने घर से वोट कर दिया है वो जीएम में तो आ सकते हैं लेकिन दोबारा वोट नहीं कर सकते, नहीं वोट चेंज कर पाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब मान लो मनी है, अब ये घर से वोट डाल चुका है लेकिन अच्छा खाने का मन कर रहा है इसका, तो आएगा जीएम में, कोई दिक्कत थोड़ी है, जीएम में आ सकता है बट दोबारा वोट नहीं करेगा। हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग कैन अटेंड द जीएम, लेकिन दोबारा वोट नहीं कर सकते, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। और साथ में जिन लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है रिमोट वोटिंग से, वो आ भी सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरू कब है, खत्म कब है ना, वोटिंग कितने तरह से होगी, अगर आपने वोट डाल दिया तो आप आ सकते हैं लेकिन दोबारा वोट नहीं कर सकते, अगर आपने वोट नहीं डाला तो आ भी सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, ये सब आप लिख दो। 3 जगह जाएगा नोटिस, 3 जगह कहां आ जाएगा? एक तो जाएगा भैया न्यूज़पेपर में, एक जाएगा मेडलो को, एक जाएगा वेबसाइट के अंदर। ठीक है सर, एक बात बताओ, ई वोटिंग कब तक चलेगी? बेटा ई वोटिंग चलेगी 3 दिन। कितने बजे सुबह शुरू होगी? 9 बजे। खत्म कितने बजे? 5 बजे। 5 बजते ही पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर 30 सितंबर को मीटिंग हो रही है ना, तो 29 सितंबर को वोटिंग होगी कंप्लीट, एक दिन पहले वोटिंग कंप्लीट होगी। और आपको पता है इफेक्टिव डेट क्या होगी? 30 सितंबर। यहां पे वोटिंग खत्म होगी एक दिन पहले, लेकिन इफेक्टिव डेट क्या होगी? रिजोल्यूशन की, डे ऑफ जीएम, जीएम का डे इफेक्टिव डेट होगा, जीएम का डे। कह रहा है वोटिंग एंड होगी एक दिन पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग। एग्जाम्पल दिया भाई, 10 अगस्त को अगर है तो 7, 8, 9, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। ठीक, इफेक्टिव डेट क्या होगी? इफेक्टिव डेट होगी डे ऑफ जीएम। वही सेम कहानी, जिन मेंबर ने वोट कर दिया है रिमोट ई वोटिंग से, वो आ सकते हैं जीएम में लेकिन दोबारा वोट नहीं कर सकते, ना ही वोट चेंज कर पाएंगे। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो आ भी सकते हैं और वो वोट भी कर सकते हैं। ठीक, एक बात ध्यान रखिए, 5 बजते ही पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक। फिर स्क्रूटनाइजर पोर्टल को अनब्लॉक करेगा 2 विटनेस के सामने, वोट की काउंटिंग होगी। स्क्रूटनाइजर एक रिपोर्ट बनाता है, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट को पता है क्या बोलते हैं? सीएसआर। ये सीएसआर मतलब वो नहीं है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सीएसआर का मतलब है कंसोलिडेटेड स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा स्क्रूटनाइजर। उसमें लिखेगा कितने वोट कास्ट हुए, कितने फेवर, कितने अगेंस्ट, एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा, चेयरमैन को। और रिजल्ट का डिक्लेरेशन हमेशा चेयरमैन करेगा, ध्यान रखिए। रिजल्ट का डिक्लेरेशन चेयरमैन करेगा, और ध्यान रखना जो रिजल्ट है वो अपनी रिजल्ट है वो कंपनी की वेबसाइट में भी पोस्ट करेगा और एजेंसी की वेबसाइट में भी। और अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अंदर ही पोस्ट होगा रिजल्ट। स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट के अंदर ही पोस्ट करेगा, मतलब 3 वेबसाइट में पोस्ट होगा, 3 वेबसाइट में। एक कंपनी की वेबसाइट आ सकता है एमसीक्यू में, एक एजेंसी की वेबसाइट, एक स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। तो चेयरमैन को आप सीएसआर दीजिए रिपोर्ट, चेयरमैन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगा, वेबसाइट के अंदर पोस्ट करेगा, एजेंसी से पोस्ट करवाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा, स्टॉक एक्सचेंज को पोस्ट करेगा अगर कंपनी लिस्टेड है तब। ठीक, अब आते हैं सर स्क्रूटनाइजर पे। एक ना स्क्रूटनाइजर होगा, वो पूरी ई वोटिंग को मैनेज करता है, प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करेगा, सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब कुछ सारा काम वो करता है।
उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी सर? उसकी क्वालिफिकेशन होगी भाई सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस या एडवोकेट। ठीक। डिस्क्वालिफिकेशन एम्प्लॉय नहीं हो सकता वो कभी भी, एम्प्लॉय कभी स्क्रूटनाइजर नहीं बनेगा। जिसे आप स्क्रूटनाइजर बना रहे, वाली बात सुनिएगा, उसके पहले रिटर्न कंसेंट ले लेना, उसकी पहले रिटर्न कंसेंट ले लेना, तभी उसको बनाएंगे। ऐसा थोड़ी किसी को भी बना दोगे स्क्रूटनाइजर। सर स्क्रूटनाइजर काम क्या करेगा? 4 काम करेगा। स्क्रूटनाइज करेगा ई वोटिंग को, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट चेयरमैन को देगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा ई वोटिंग का, और जब तक चेयरमैन मिनट्स को साइन नहीं कर देता, मिनट्स को, तब तक सारे पेपर की सेफ कस्टडी वही मेंटेन करेगा। 4 काम करने हैं। स्क्रूटनाइज करो, रिपोर्ट बनाओ, चेयरमैन को दो, रजिस्टर बनाओ, सेफ कस्टडी में डॉक्यूमेंट्स को रखो जब तक चेयरमैन साइन नहीं करता मिनट्स को। ठीक। स्क्रूटनाइज करो, वोट की काउंटिंग करो, रिपोर्ट बना के दो, रजिस्टर मेंटेन करो, और डॉक्यूमेंट को सेफ कस्टडी में रखो। कहानी खत्म। ई वोटिंग बेटा इसके अलावा कुछ भी नहीं, ध्यान रखिए। ई वोटिंग को 3 पार्ट में बांट के चलिए, सबन ने बांटा हुआ है। एक तरफ नोटिस, एक तरफ प्रोसेस, एक तरफ स्क्रूटनाइजर। ये 3 पार्ट में बांटिए, कहानी खत्म है। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। अब चलते हैं पोस्टल बैलेट में। पोस्टल ई वोटिंग का सेक्शन था 108, पोस्टल बैलेट का सेक्शन है 110। ये काफी हद तक जुड़े हुए हैं आपस में, काफी हद तक। कैसे? सुनिएगा। पोस्टल बैलेट में इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है पोस्टल बैलेट। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से कराओगे तो मैं नहीं कह रहा, सरकार खुद कह रही 108 मानना पड़ेगा, जो भी पढ़ कर आए। लेकिन अगर पोस्टल बैलेट में आज भी चिट्ठी भेजते हो, फिजिकल मीन्स, चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी भेज दिया आपने, लगभग प्रोसीजर ई वोटिंग वाला है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा। जैसे कि ई वोटिंग में भी नोटिस भेज रहे थे मेडलो को, यहां भी भेज रहे हैं। ई वोटिंग में फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउड था, यहां भी अलाउड है। बस फर्क पता है क्या है? फर्क वहां भी न्यूज़पेपर में बता रहे थे, यहां भी न्यूज़पेपर में बताओगे। सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? ई वोटिंग में वोटिंग 3 दिन तक ओपन है। पोस्टल बैलेट में मेंबर को आप 30 दिन का समय दोगे कि चिट्ठी भेजी है, 30 दिन में वापस भेज देना। चिट्ठी भेजी है, 30 दिन में वापस भेज देना। हां, अगर 30 दिन के अंदर ना मेंबर ने हां की और ना की, ना हां की ना की, तो हम मानेंगे मेंबर ने वोट ही नहीं किया, कहानी खत्म। डीम्ड रिफ्यूजल, डीम्ड अप्रूवल मत मान लेना। यहां पे सेम पॉइंट, ई वोटिंग में भी स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बना रहा है, यहां भी बनाएगा। बस एक फर्क है, वहां स्क्रूटनाइजर बना के रिपोर्ट देता है चेयरमैन को, यहां भी देगा। वहां स्क्रूटनाइजर चेयरमैन को कब देगा वो नहीं लिखा, यहां स्क्रूटनाइजर चेयरमैन को रिपोर्ट बना के देगा 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, ये लिखा हुआ है। ठीक। लगभग कहानी वही। वहां भी स्क्रूटनाइजर बोर्ड अपॉइंट करता है, यहां भी अपॉइंट करेगा। वहां भी स्क्रूटनाइजर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, यहां भी नहीं होना चाहिए। वहां भी स्क्रूटनाइज कर रहा था, यहां भी स्क्रूटनाइज करेगा। वहां भी रिपोर्ट बना रहा है, यहां भी रिपोर्ट। वहां भी सेफ कस्टडी, यहां भी सेफ कस्टडी। 90% तो सेम हो गई सर कहानी, बस 2 ही तो फर्क है। वहां 3 दिन दिया, 30 दिन दिए। वहां रिपोर्ट कब दोगे चेयरमैन को वो नहीं लिखा 108 में ई वोटिंग में, यहां रिपोर्ट देंगे 7 दिन के अंदर, वो लिखा हुआ है। बाकी सारी कहानी सेम है। अच्छा, अब सवाल, सर कौन कौन से मैटर पोस्टल बैलेट से पास करने जरूरी है? मैटर रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द पोस्टल बैलेट। कौन कौन से ऐसे मैटर जो पोस्टल बैलेट से पास करने जरूरी है? पोस्टल बैलेट से फिंगर टिप में गिना सकता हूं आपको। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। ठीक। रजिस्टर्ड ऑफिस शहर से बाहर लेके जाना, एसआर पास करते हैं शहर से बाहर, पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना, पोस्टल बैलेट। पब्लिक इशू से कुछ पैसा लाए थे, कुछ पैसा बच गया, बचा हुआ पैसा नए ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं, हल्दी गंदा, पोस्टल बैलेट। पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। शहर से बाहर आरओ ले जाना चाहते हैं, आउटसाइड द लोकल लिमिट, ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। बचा हुआ पैसा पब्लिक इशू का नए ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं। डीवीआर इशू करना चाहते हैं। शेयर होल्डर के राइट वेरिएट करना चाहते हैं, वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, वेरिएशन ऑफ राइट्स चेंज करना चाहते हैं, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। बायबैक करना चाहते हैं, बायबैक। 5 और 3 8 हो गए।
ये 8 पॉइंट तो अपन यही पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, 3 पॉइंट और है फाइनल वाले। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, एसएसजी बोलते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं। अंडरटेकिंग बेचना चाहती है कंपनी, अपनी अंडरटेकिंग बेचना चाहती है, और एलजीएसआई करना चाहती है मोर देन द लिमिट। सर ये एलजीएसआई क्या होता है बेटा? एलजीएसआई का फुल फॉर्म होता है लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, लिमिट से ऊपर जाना चाहते हो, पोस्टल बैलेट। अंडरटेकिंग बेचना चाहते हैं, पोस्टल बैलेट। एसएसजी अपॉइंट करना चाहते हैं, पोस्टल बैलेट। बायबैक, पोस्टल बैलेट। शेयर होल्डर राइट कन्वर्सेशन, पोस्टल बैलेट। डिफरेंशियल राइट, पोस्टल बैलेट। और बाकी सब ऊपर के 5 वही पॉइंट है। कुल मिला के 11 पॉइंट है भाई। ठीक, चलिए चलो जी, अब चलते हैं पोल में। अब पोल सुनिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा पोल मैंडेटरी नहीं है। अगर लगता है पोल डिमांड करना है तो मेंबर पोल डिमांड करेंगे। चेयरमैन पोल ऑर्डर करता है या तो अपनी इच्छा से या मेंबर के बोलने पर या प्रॉक्सी के बोलने पर। प्रॉक्सी के डिमांड पोल ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा 110 वोटिंग पावर और 5 लाख के शेयर। ठीक सर, पोल डिमांड कब करेंगे? क्या पोल विड्रॉ कर सकते हैं? पोल कभी भी विड्रॉ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पोल डिमांड किया तो विड्रॉ कर सकते हैं। सर पोल होगा कब? 2 केस में पोल तुरंत होगा। चेयरमैन का इलेक्शन, अब एग्जांपल लेके लाया आपको मुकेश अंबानी वाला। चेयरमैन का इलेक्शन, पोल तुरंत होगा। मीटिंग एडजर्न करनी है ना, अब ये थोड़े बोलोगे मीटिंग एडजर्न करनी है नहीं करनी, वो कल डिसाइड करेंगे। कल डिसाइड करते हैं। अरे कल मतलब मीटिंग एडजर्न हो गई ना, अब तुम बोल रहे हो कल डिसाइड करेंगे, एडजर्न करें ना करें। अरे तो कर दिया एडजर्न, कर तो दिया आज से कल। तो एडजर्नमेंट को लेकर तुरंत डिसाइड करते हैं, तुरंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। 4th 5th किसी और केस में पोल होगा 48 घंटे के अंदर। ठीक, अच्छा सर याद करिए, वहां स्क्रूटनाइजर बोल रहे थे ई वोटिंग में, यहां बोलेंगे बेटा स्क्रूटनियर। सर स्क्रूटनियर काम क्या करेगा? याद करो मेन बैच में मैंने आंखें बंद करवाई थी आपकी, और मैंने कहा जीएम में अपने आप को सोचो आप जीएम के अंदर बैठे हो, वही पॉइंट यहां आ गया। सबसे पहले आप स्क्रूटनियर को टाई वाई लगा के आएगा, स्क्रूटनियर एकदम सारे रजिस्टर ऑफ मेंबर सब कुछ दोगे। स्क्रूटनियर पोल पेपर अरेंज करेगा, पोल पेपर अरेंज करेगा, पोल पेपर बांटेगा, जो बांटे हैं जो रखे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा पोल पेपर का। एक खाली पोलिंग बॉक्स लॉक करेगा विटनेस के सामने, फिर पोल बॉक्स को ओपन करेगा विटनेस के सामने, फिर काउंटिंग करेगा, काउंट करके एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट चेयरमैन को देगा, चेयरमैन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगा। एक बात और ध्यान रखिए, जब काउंटिंग करेगा वोट की, अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों ने वोट किया है तो प्रॉक्सी का वोट डिसरिगार्ड कर देगा, कैंसिल। ये भी पढ़कर आए आप प्रॉक्सी के अंदर भी। कागज दीजिए स्क्रूटनियर को, स्क्रूटनियर पोलिंग पेपर अरेंज करेगा, पोलिंग पेपर बांटेगा, पोलिंग पेपर के रिकॉर्ड रखेगा, एम्प्टी पोलिंग बॉक्स लॉक करेगा, फिर पोलिंग बॉक्स को ओपन करेगा विटनेस के सामने, काउंटिंग करेगा, काउंटिंग करके एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट चेयरमैन को देगा, चेयरमैन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगा। एंड जब वोट की काउंटिंग कर रहा होगा, प्रॉक्सी मेंबर अगर दोनों ने वोट किया है तो प्रॉक्सी का वोट कैंसिल कर देगा, डिसरिगार्ड। कुछ नहीं है इसके अलावा। हलवा, सबसे पहले स्क्रूटनी कागज दे दो, अटेंडेंस रजिस्टर ये सब सिग्नेचर वगैरह, वो पोलिंग पेपर अरेंज करेगा एनजीटी 12 में, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा पोलिंग पेपर का, पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपको, एम्प्टी पोलिंग बॉक्स लॉक कर देगा भाई, बिल्कुल लॉक करेगा। उसके बाद पोलिंग बॉक्स को लॉक करने के बाद पोलिंग बॉक्स ओपन करेगा, बिल्कुल। अब सर एक बात बताइए, जब पोलिंग बॉक्स जब पोलिंग बॉक्स ओपन करेगा तो काउंटिंग करेगा ना उस केस में। जब काउंटिंग करेगा तो प्रॉक्सी का वोट अगर किया है तो प्रॉक्सी का वोट डिसरिगार्ड कर देगा, फिर एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में लिखे कितने वोट कास्ट हुए, कितने अगेंस्ट, कितने फेवर में, ये सब रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा। चेयरमैन को अगेन 7 दिन एमजीटी 13 में, पोल पेपर एमजीटी 12, रिपोर्ट एमजीटी 13, और चेयरमैन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगा। डन। ठीक है, चलो जी भैया, ये हो गई कहानी डन।
ऐसा नहीं कि आज निपटाना ही है, निपट जाए तो बढ़िया है। नहीं निपटे तो अपने को अपने रजिस्टर रिटर्न के प्रोविजन में बचे हुए हैं कुछ रजिस्टर रिटर्न वाले भी, तो जो यहां बचेंगे, जो रजिस्टर रिटर्न बचेंगे उसे कल कर लेंगे। मैं ना इस वीक और अगले वीक थर्सडे भी लूंगा, फ्राइडे टेस्ट देंगे, सैटरडे संडे आंसर राइटिंग, फिर क्या कि एक बार रिवीजन कंप्लीट हो गया तो फिर आंसर राइटिंग और टेस्ट धड़ा अपने ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, वोटिंग में कुछ और बचा हुआ है यार, 115 है, 116, 112, 113, 112, 113 तो हो गया। ठीक, 115 बचा हुआ है, हो भी सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, निपट भी सकता है अभी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करते हैं 115 की। ठीक, पहले बात करते हैं 115 की। देखिए 115 क्या बोलता है। देखो 112, 113 अपन ने वहां कर लिया था, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। 114 पता है किस चीज का है? अच्छा 116 भी अपन ने कर लिया था कि अगर 20 की मीटिंग 27 को होगी और 27 को रेजोल्यूशन पास हुआ तो इफेक्टिव डेट 27 होगी ना कि 20 होगी, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। अब कुछ कुछ सेक्शन ही बचे हुए। पहला है 115। सर 115 क्या बोलता है? स्पेशल नोटिस, इंपॉर्टेंट है, सुनिए। मान लो ये सोहम है, ये 19 को ऑडिटर अपॉइंट हुआ, 24 को रिटायर हो रहा है, 24 को रिटायर हो रहा है। ठीक है, जीएम में सोहम को रीअपॉइंट कर सकते हैं अपन। मेंबर ने मन बनाया, बोले सोहम को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, इसे मैं कहता हूं नरोड़ा। नरोड़ा, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, नरोड़ा। ठीक, अब होगा क्या, बात को समझना ध्यान से। ठीक, अगर कुछ मेंबर मन बना चुके हैं कि आने वाली एजीएम में ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, बोले यार आदमी बेकार है, लिचड़ा आदमी यार, सुनता नहीं हमारी बात, जीएम के अंदर बात ही नहीं करता हमसे यार, बोले ईमानदार लगी ना किसी एंगल से यार, तो इसको तो कंटिन्यू करने का मतलब ही नहीं यार ऑडिटर को, छोड़ो यार इसको, हटाओ। मन बना चुके, मन बना चुके। 14 डेज पहले कंपनी नोटिस देंगे एजीएम से पहले। 21 दिन पहले उनको आया हुआ मेंबर को, तो मेंबर ने बोला तो इसको तो फिर रीअपॉइंट कर रही है कंपनी यार, बोले नहीं यार ये आदमी जो गलत है यार, इसको रीअपॉइंट नहीं करना अपने को। तो 2 हफ्ते पहले कंपनी नोटिस भेजेगी, कंपनी को बोलेगी हमको ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना। नरोड़ा। सर ऐसा कोई भी बोल सकता है क्या? नहीं, नोटिस भेजने के लिए आपके पास 1% वोटिंग पावर होना चाहिए या 5 लाख के शेयर। अगेन हायर लोअर कुछ नहीं है, 1% वोटिंग पावर है, 5 लाख के शेयर, या तो अकेले मेंबर के पास है, साथ मिलकर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजिए। कंपनी सारे मेंबर को बताएगी 7 दिन पहले कि भाई कुछ मेंबर मन बना चुके हैं, आने वाले एजीएम में ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। वो कह चुके हैं कुछ भी हो जाए ये ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा। आप सारे मेंबर को बताओ 7 दिन पहले। सर 7 दिन का समय तो बहुत कम है, इसीलिए कहता है 7 दिन वाला नोटिस इंडिविजुअली भी भेज सकते हो और पब्लिक नोटिस भी दे सकते हो। अगर पब्लिक नोटिस दोगे तो वेबसाइट के अंदर पोस्टिंग कर देना, वेबसाइट के अंदर। सर क्या नरोड़ा के केस में जाएगा पब्लिक नोटिस? नहीं, 4 केस में जा सकता है। अगर ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना तब, किसी और को अपॉइंट करना है तब, डायरेक्टर को हटाना है तब, किसी और को डायरेक्टर बनाना है तब, ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना तब, किसी और को ऑडिटर बनाना है तब, डायरेक्टर को हटाना है तब, किसी और को डायरेक्टर बनाना है तब। 4 केस में आप नोटिस देंगे 14 डेज पहले, मैक्सिमम 3 महीने। कंपनी मेंबर को नोटिस देगी 7 दिन पहले कि भैया हम तो मेंबर मन बना चुके नरोड़ा करने के लिए, आप बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलो जी, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं अपन, क्योंकि अभी 118, 119, 121 है, 111 भी है, इट विल टेक सम टाइम, खत्म तो होगा नहीं है, पहले रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है इसे कल कर लेंगे, जीएम का 3rd और रजिस्टर रिटर्न्स, सब कुछ हो जाएगा कल खत्म आपका। अगले वीक में डिविडेंड एक लेक्चर लेगा, अकाउंट्स एक बड़ा लेक्चर रखूंगा मैं, बड़ा 1.5-2 घंटे का अकाउंट्स हो जाएगा, उसमें ऑडिटर के 2 लेक्चर लगेंगे। तो अगले आप ये अच्छा एक फॉरेन कंपनी भी है, मान के चलिए कि अगले वीक में एक टारगेट है कि अपने को कंप्लीट करना है कंपनी तक। ठीक है,
चलिए तो अब पहले कर लेते हैं रैपिड फायर, फिर बाकी आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से। पहली बात, ई वोटिंग मैंडेटरी, एक तो लिस्टेड में, दूसरा कितने मेंबर होने चाहिए ई वोटिंग के लिए। ई वोटिंग कितने दिन तक ओपन होगी? सुबह कितने बजे ओपन होती है? क्लोज कितने बजे होगी? पोर्टल जब ब्लॉक हो जाएगा तो अनलॉक कौन करेगा? तो जो सीएसआर बनाता है कौन बनाएगा? स्क्रूटनाइजर किसको देगा? चेयरमैन को। एक ऐसा आदमी जो स्क्रूटनाइजर नहीं बन सकता, वो कौन है? डिस्क्वालीफाइड वो आदमी, स्क्रूटनाइजर नहीं बन सकता। एम्प्लॉय। एक आदमी कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है मैक्सिमम? उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितनी होगी? प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्म नंबर क्या है? प्रॉक्सी फॉर्म कितने घंटे पहले जमा होना चाहिए मीटिंग शुरू होने के? जो इंस्पेक्शन करोगे आप, तो इंस्पेक्शन में कितना टाइम पहले बोलना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन करना है? 3 दिन। इंस्पेक्शन होगा कब? मीटिंग शुरू होने कितने घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक? मीटिंग शुरू होने कितने घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक? 24 घंटे। क्या प्रॉक्सी चेयरमैन बन सकता है? चेयरमैन, मान लो आर्टिकल में ए का नाम लिखा है कि आर्टिकल चेयरमैन ए चेयरमैन होगा, तो चेयरमैन कौन बनेगा? ए। लेकिन अगर ए का नाम नहीं लिखा, किसी का भी नाम नहीं लिखा, कौन चेयरमैन बनेगा? तो चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा? प्राइमा फेसाई पहले कैसे अपॉइंट होगा? पोल नहीं, शो ऑफ हैंड्स। अगर पोल, शो ऑफ हैंड से ए अपॉइंट हुआ और पोल से बी, तो किसे मानेंगे आप चेयरमैन? पोल से अगर बी अपॉइंट हो गया बाद में, तो एक बात बताओ, अगर आपने लिखा नहीं है कि भाई मेंबर के पास अधिकार है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, ये बात नोटिस ऑफ जीएम में लिखनी पड़ती, नहीं लिखा तो कितनी पेनल्टी है? प्रॉक्सी सब प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है क्या? पोल डिमांड करने के लिए आपके पास कितने के शेयर होने चाहिए? कितने के शेयर होने चाहिए पोल के लिए? 5 लाख। वोटिंग पावर कितना होना चाहिए? 1/10। पोल विड्रॉ कर सकते हैं क्या? जनरली पोल कितने घंटे में करवाओगे? 48। 2 कैसे पोल तुरंत होता है? एक तो एडजमेंट ऑफ जीएम, दूसरा कौन सा? अगर मेंबर प्रॉक्सी दोनों ने वोट किया तो किसका वोट वैलिड मानेंगे? ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं, तो एसआर कैसे पास करेंगे? जीएम में या पोस्टल बैलेट? जो मेंबर वोट कर चुका है घर से, वो जीएम में आ सकता है क्या? दोबारा वोट कर लेगा क्या वो? दोबारा वोट कर लेगा क्या? नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। अच्छा, स्पेशल नोटिस कितने दिन पहले दोगे? कितने दिन पहले देना पड़ेगा स्पेशल नोटिस? 14 डेज पहले। स्पेशल नोटिस देने के कितने की कैपिटल होनी चाहिए आपके पास? कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 5 लाख। कितना वोटिंग पावर? 1%। तो आप कंपनी को बताओगे 14 डेज पहले, कंपनी सारे मेंबर कब बताए? कितने दिन पहले? अभी करते इतना ही, कल करते हैं खत्म, ठीक है? डन, मिलते कल। बॉय बॉय, टेक केयर, सी यू।